नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग लेखक और उसकी पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आप ये कह सकते हैं पुस्तक लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पुस्तक हैं और कौन कौन से लेखक ने उसको लिखे हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि इस पुस्तक के रचयिता हैं, तो ये क्वेश्चन करके आते हैं और हमें उसमें चूज करना होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग लेखक और उसके कौन से पुस्तक हैं, इसको पूरे डिटेल में अच्छे कंटेंट के साथ देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप याद कर लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम देंगे क्वेश्चन आएगा, बना के आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और न्यू अपडेट भी देने की कोशिश करूँगा और न्यू चीज़ों के ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ये है लेखक के नाम और ये है उनके द्वारा पुस्तक जो लिखे गए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं बड़े आसानी से। सबसे पहला है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? पंचतंत्र। दूसरा है रसखान। रसखान ने किस पुस्तक की रचना की है? प्रेम वाटिका। तीसरा है शूद्रक। शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? मृच्छकटिकम। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा ना तो याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद है वात्स्यायन। वात्स्यायन के द्वारा रचित पुस्तक है कामसूत्र। इसके बाद है जीमूतवाहन। जीमूतवाहन लेखक के नाम है और उनके द्वारा पुस्तक का नाम है दायभाग। इसके बाद है प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। दंडी। दंडी की रचना कौन सी है? दश कुमार चरितम, अवंती और सुंदरी। ठीक है, ये दंडी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। अश्वघोष। अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की? बुद्ध चरितम। शायद ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की। आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? कादम्बरी की। ठीक है, आप लोगों ने बाणभट्ट का नाम सुना होगा बाबा दादी के मुंह से, क्योंकि बाणभट्ट बहुत बड़े आयुर्वेदिक विज्ञान के जनक हैं भारत के। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? कादम्बरी। अमर सिंह। अमर सिंह ने जिस पुस्तक की रचना की? अमरकोश। फिरदौसी शाहनामा, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिरदौसी द्वारा रचित पुस्तक है शाहनामा। सूरदास। सूरदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? साहित्य लहरी और सूरसागर। साहित्य लहरी और सूरसागर, सूरदास याद रखिएगा। साहित्य लहरी और सूरसागर ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद है गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं कौन थे? अकबर के पिता। और इसके बारे में किसने लिखा? गुलबदन बेगम में ने। इसके बाद क्या है? भर्तृहरि। भर्तृहरि की रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक। भर्तृहरि की रचना क्या है? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक। नीरद चंद्र चौधरी। नीरद चंद्र चौधरी, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन। अननोन मतलब ये वाला अननोन कॉल जो आप देखते हैं ना, अननोन इंडियन। कल्चर इन द वैनिटी वैग। इतने पुस्तक की रचना कौन किए? नीरद चंद्र चौधरी। ठीक है, एक बार इसका और देख लीजिए। नीरज चंद्र चौधरी ने कौन कौन सी? हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी वैग, इतने सारे पुस्तक की रचना की। अगला देखते हैं। इसके बाद है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? मुद्रा राक्षस, बहुत पूछा जाता है। पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की। वेद व्यास। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो याद होगा, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और भगवद गीता, महाभारत के ही बुक हैं भगवद गीता, तो इन दोनों के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? मिताक्षरा। कल्हन। कल्हन की रचना किसने किया थी? कल्हन ने किस किताब की रचना की? राजतरंगिणी। चाणक्य, ये बहुत बार पूछा जाता है। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र, या कौटिल्य भी चाणक्य को कहते हैं कई जगह। इसके बाद है कालिदास। कालिदास का नाम आप लोग सुने होंगे। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान और शाकुंतलम,
इतने पुस्तक की रचना किसने की है? कालिदास ने। एक बार और देख लीजिए, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान और शाकुंतलम। जयदेव गीत गोविंद की जयदेव जो लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं और उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध किताब है। भवभूति, मालती माधव और उत्तर रामचरित। भवभूति द्वारा रचित पुस्तक मालती माधव और उत्तर रामचरित। मलिक मोहम्मद जैशी, इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? पद्मावत। पद्मावत। अबुल फजल, सबसे अधिक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एसएससी में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अबुल फजल के रचयिता, अबुल फजल ने किस बुक की रचना की? आईना ए अकबरी, अकबरनामा। ये दोनों, आईने अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों के रचयिता कौन है? अबुल फजल। कबीरदास, कबीरदास ने किस पुस्तक की रचना की? बीजक, रमैनी और सबद। इन 3 पुस्तकों की रचना कबीरदास ने किया। और भी हैं उनके पुस्तक, लेकिन महत्वपूर्ण यही 3 हैं। अल बरूनी, अल बरूनी एक विदेशी नागरिक थे और वो भारत आए थे दार्शनिक के रूप में घूमने के लिए, और उन्होंने किताब लिखी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है, और भी है, जैसे उस टाइम में और भी लोग आए थे अल बरूनी के साथ साथ, पढ़ेंगे हम लोग मेडिवल इंडिया में। इसके बाद मुल्कराज, मुल्कराज ने कूली, कांस फैशंस ए लवर, इतने पुस्तक की रचना की। कौन ने? मुल्कराज ने। आनंद, द डेथ ऑफ ए हीरो। इसके बाद कुलदीप नैयर, जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू और बिटवीन द लाइन्स। ये किसने रचना की? कुलदीप नैयर ने। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे सभी चीज़ें, और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे ढेर सारी बातें और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। देखो बाबू, जहाँ तक बात है इस चीज़ की, इसको समझने का प्रयास करो। हम इसमें क्या समझ सकते हैं? पुस्तक लेखक में आप क्या समझ सकते हैं, ये बताइए हमको। ये आपको याद ही करना पड़ेगा पुस्तक लेखक को, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हम इसके पुस्तक को पढ़ तो नहीं सकते हैं, इतने पुस्तक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इतना ही पढ़ने का शौक़ होता तो हम अपने लुसेंट को बार बार नहीं पढ़ते, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते बार बार, इकोनॉमी ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। तो हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा। तो याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार उसको क्या किया जाए? रिवाइज किया जाए। हम लोगों ने भी रिवाइज कर कर के याद किया है, आप लोग भी रिवाइज करके याद कीजिए। जहाँ पर समझने वाली बात होगी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और यहाँ पर कहूँगा कि आप दिमाग खोल के रखिए, याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पर कुछ चीज़ें हैं जिसको सिर्फ याद ही करनी पड़ती हैं, और ये चीज़ें ये फैक्चुअल है बाबू, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं हम और आप इसमें सब सिर्फ डूब सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।